मेंटर्स माय नेम इज केतन। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर सीमैट नजदीक आ रहा है एंड वी वुड लव टू अंडरस्टैंड कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, किसके ऊपर जोर देना है। सो यार इस वीडियो में आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं जो शॉर्ट आपके एग्जाम में दिखेंगे, नो डाउट अबाउट इट। हर साल मैं बताता हूँ, हर साल वो एग्जाम में आते ही आते हैं। प्लस हम बात करेंगे कितने मॉक्स करने हैं, हम बात करेंगे इनोवेशंस के बारे में, हम बात करेंगे जीके के बारे में एंड ऑल्सो मैं आपको एक टारगेट स्कोर भी बता दूंगा आज। देखो यार, नंबर 1 जब भी मैं बच्चों से बात करता हूँ, अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है तुम्हारा जनरल नॉलेज, ठीक है। और उसके बाद जो है वो है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। गाइस पहली ना एक चीज पकड़ के चलो, पहले सीमैट का तुम पेपर पैटर्न ध्यान से देख लेना। तुम्हारे 60 मार्क्स अलग है और तुम्हारे बचे हुए 20 और 20 मार्क्स अलग है। ये रहा तुम्हारा जीके और ये वाला रहा तुम्हारा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो पहली चीज ये है कि आप सीमैट को 2 टुकड़ों में देखना चालू करो। 60 वाला जो है जहाँ पे अपना एलआर है, डीआ है, क्वांट्स है, वर्बल है, और जीके और इनोवेशन ये पार्ट 2, ऐसा आप अपने दिमाग में इसको फिट कर लो। अब अगर हम जीके के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे, एक्चुअली आज ही मेरे एक बच्चे से बात हुई, पिछले 2 महीने से वो जो बंदा है वो जीके कर रहा है, बट आज भी जब वो मॉक्स लगाता है उसको जीके में उसके दिल के मार्क्स नहीं मिलते हैं, उसका अटेम्प्ट आज भी 10 के नीचे रहता है। सो पहली चीज़, अगर आपको जीके जेन्युइनली करना है, आप सिंपल सी बात है, आप पहले इकोनॉमिक्स पे काम करो, पॉलिटिक्स पे काम करो, स्पोर्ट्स पे काम करो, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, पर्सनालिटी से न्यूज़ वगैरह आती है, इन सब चीज़ों पे काम करो। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अंडर योर कंट्रोल। आप जीके में कितना कर सकते हो और याद रख सकते हो, उतना ही आपको जीके में करना है। मैं एक आपको पैटर्न बताता हूँ जीके का। जीके में क्या होता है ना, सीमैट में हर साल फॉर द फैक्ट जीके इज नॉट नोन टू अस, हमें जीके का काफ़ी ज़्यादा डर होता है कि यार मुझे आता नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमारा जो डर होता है ना, हम उसी के पीछे भागते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जीके जितना कम से कम कर सकते हो उतना कम से कम करो। आपके डैशबोर्ड में पीडीएफ्स वगैरह करंट अफेयर्स के सब कुछ एडेड है। गाइस जस्ट गो अहेड एंड रीड, हाँ जस्ट गो अहेड एंड रीड। इसको मगअप करने की कोशिश मत करना। डू यू रिमेंबर हम गाने कैसे याद रखते हैं? हमने कभी भी किसी गाने का प्रिंट नहीं निकाला, किसी गाने का लिरिक्स का प्रिंट निकाल के उसको बाय हार्ट नहीं किया। हम क्या करते हैं, हम उसको डेली बेसिस पे सुनते हैं और हमारा वो लर्न हो जाता है। लाइकवाइज आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपका टारगेट होगा कि भाई मैं क्या करूंगा, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की मैं डेली बेसिस पे 1 से सवा घंटे पीडीएफ रीड करूंगा जो मेरे डैशबोर्ड में दी गई है, ठीक है। यू शुड नॉट बी स्पेंडिंग मोर देन एन आवर एंड हाफ, मैक्सिमम अगर आप करना है तो 1.5 से 2 घंटा स्पेंड कर सकते हो जीके पे ऑन अ डेली बेसिस। देखो गाइस, यहाँ पे आपको रिटर्न बहुत कम मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। सो ये होगी आपकी पहली बात। दूसरी बात अगर हम करें कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या करें। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में जितने भी वीडियोस हमने कराए हैं, आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ जहाँ पे आपको इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपको पढ़ाया जाता है, आप पहले वहाँ पे जितने भी आपको सेशंस मिले हैं वो सेशंस देखना चालू करो। ये हमारे सेशंस अभी भी आगे चलते रहेंगे बिकॉज अभी तक सीमैट का डेट आया नहीं है। सो वी हैव नॉट डन अ लॉट ऑफ सेशन। हम एक एक सेशन को काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये हमारा एक सेशन था जो हमने आधे घंटे का करा था। दिस इज वेयर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज बिजनेस डेवलपमेंट, व्हाट इज कमर्शियलाइजेशन, व्हाट इज मार्केटिंग, या एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट कैसे होता है, इनोवेशन किस चीज़ से करा जाता है, इनोवेशन वर्सेस इन्वेंशन इसका डिफरेंस क्या होता है। ये सब चीज़ें काफ़ी स्लोली स्टेडी मैनर में आपको पढ़ाई जाती है। तो जितना भी कंटेंट आपके डैशबोर्ड में है पहले उतना करना चालू करो। अब दूसरी बात करेंगे, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर कंपनीज के सीईओज वगैरह के बारे में पूछा जाता है। हाँ ये पूछा जाता है, बट जो रीसेंट न्यूज़ होती है उन रीसेंट न्यूज़ के बारे में ही पूछा जाता है। देखो अगेन चीज़ सिंपल चीज़ है गाइज, आपके कंट्रोल में क्या है और आपके कंट्रोल के बाहर क्या है वो समझ लो। सर मेरे कंट्रोल में क्या है एज अ स्टूडेंट, बेटा आपके कंट्रोल में ये है कि आप इनोवेशन, इन्वेंशन, टाइप ऑफ इनोवेशन, ये सब जो थ्योरी है इसको पढ़ो, इसके ऊपर क्वेश्चन शॉर्ट बनेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ होती है, स्टार्टअप में क्या चीज़ है आपको पता है। एक होता है आपका एक यूनिकॉर्न होता है, हाँ, फिर देर इज समथिंग कॉल्ड एज हेट्रोकॉर्न ऑल्सो, फिर आपका एक देर इज अनदर कैटेगरी ऑल्सो, राइट। सो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो में पढ़ाई है। तो जितना आप लर्न कर सकते हो उतना आप लर्न करो। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आपसे जितना बनता है उतना बना दो। यहाँ पे आपके 10-12 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। लास्ट ईयर के बारे में अगर मैं बात करूँ, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली ईजी लेवल पे आया था। सो अभी देखो यहाँ पे अगर आपने कहा कि मुझे सीईओ के नाम पूछे जा सकते हैं तो मैं क्या करूँगा, दैट इज़ नॉट समथिंग अंडर योर कंट्रोल, है ना। तो जितना कैसा होता है कि जो मेरे कंट्रोल में अगर मैं उसको अच्छे से करूँ और जो मेरे कंट्रोल के बाहर है
उसको अगर मैं इग्नोर मार दूँ, एटलीस्ट मेरे मार्क्स यहाँ से निकलेंगे। आप ये भी करना चाहोगे और आप ये भी करना चाहोगे तो फिर पंगे क्या होंगे ना कि हम दोनों जगह पे अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो ये ना टॉपर की स्ट्रैटेजी है, याद रखना। मेरे जितने भी बच्चे टॉप कर रहे हैं लास्ट ईयर 99++, उन लोगों ने यही फॉलो करा था। बोला कि सर इससे क्या होता है ना, एक मानसिक संतुलन बने रहता है। हमें पता है कि मुझे जीके जितना आता है उतना आता है, इनोवेशन जितना आता है उतना आता है, मैं थ्योरी पढ़ूंगा, उसमें से जितना भी निकलेगा वो मेरा एक बोनस होगा। अब आपको एक काम करना है, जितने भी इनोवेशन के पीडीएफ से उसको आप रट्टा मार के खत्म कर दो, यू शुड बी फाइन। योर मेन फोकस शुड बी ऑन लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपका टारगेट होना चाहिए हर एक चैप्टर के कम से कम आपके 50 क्वेश्चन बनने चाहिए। ऑल्सो इनोवेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बुक जो है ऑलरेडी आपके डैशबोर्ड पे है, जहाँ से आप मॉक्स यूज़ करते हो, जहाँ से आप मॉक्स देते हो, वहाँ भी आपको इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की आपको बुक मिलेगी। वो ई बुक पूरी की पूरी देख लेना, उसके बाहर का नहीं आएगा। आपका 80% पेपर वहाँ से ही निकलेगा। लास्ट ईयर भी सेम सीन हुआ था, सो ये चीज़ याद रखना। अगर हम बात करेंगे सीमैट के लॉजिक के लिए, गाइज शॉर्ट टॉपिक है। रैंकिंग टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम एंड वेन डायग्राम एंड नंबर सीरीज, इसको करना ही करना है। अभी तक डेट आई नहीं है, राइट? मैं आपको एक टारगेट देता हूँ, इसमें आप टारगेट करोगे कि सर 100% एक्यूरेसी, इसके नीचे मानना ही नहीं आपको। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर एक्यूरेसी बिलो 100% इन एनी ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे 100% एक्यूरेसी आपको लगानी ही लगानी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। भाई लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन में से कम ये वाला पकड़ोगे तो इसके तुम्हारे 15 क्वेश्चन बनेंगे। और अगर यहाँ पे तुमने प्रैक्टिस कर ली, तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है। आपके डैशबोर्ड पे इसके बहुत ज़्यादा सेशंस हमने करवाए हैं, ये डैशबोर्ड एक बार देख लेना। इतना कंटेंट आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा पूरे कंट्री में, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हमने कराई हैं लॉजिकल रीजनिंग की, वो जाके कर लेना। योर लाइफ इज गोइंग टू बी गुड। यहाँ पे देखो 63 सेशंस आपके लिए ऑलरेडी बनाए हैं। फाइन, सो ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। डेली बेसिस पे तुम्हारा टारगेट होगा कि आपको 2 घंटा लॉजिक करना ही करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। आप एक आध हैंड आउट कर लो, या फिर आप टॉपिक वाइज मॉक्स लगा लो, या फिर अगर आपको फुल लेंथ मॉक्स लगानी है वो लगा दो। एक दिन मान लो आपने पढ़ाई ही नहीं करी, आपने एक दिन सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ मॉक ही लगा दी, है ना? सो फुल लेंथ मॉक्स भी आपका जीके, कोडिंग डिकोडिंग, आपका वर्बल, आपका लॉजिक सब कुछ हो जाएगा। बट ये डेली बेसिस पे होना काफी ज्यादा जरूरी है। योर टारगेट इज हर एक तुझे टॉपिक का 50 क्वेश्चन करना है, ये आपको डैशबोर्ड में भी मिल जाएगा। आगे चलेंगे, जहां तक क्वांट्स का सवाल है, काफी ज्यादा बच्चे परेशान है क्वांट्स को लेके। सिंपल सी बात है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, है ना? ये इतने सारे टॉपिक्स है। सर मुझे मॉडर्न मैथ्स नहीं आता, छोड़ दे, कर भी मत, डजेंट मैटर। 3-4 क्वेश्चन के लिए बाकी 15-16 क्वेश्चन बर्बाद मत करो। स्मार्ट खेलो, है ना? हार्डवर्क करो पर स्मार्ट खेलने की कोशिश करो। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री बनता ही बनता है करना, नो डाउट अबाउट इट। ज्योमेट्री छोड़ा चलेगा, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम के फुद्दू क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम हो गया, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, यहाँ पे ही तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं आता, छोड़ दो, बिकॉज वो थोड़ा हाई एंड पे है, ठीक है? पीएनसी नहीं आता, छोड़ दो, थोड़ा हाई एंड पे है। बाकी चीजें तुम आराम से कर सकते हो। योर टारगेट इज अगेन, एक तो 5 ईयर के पेपर करो, या फिर हर एक टॉपिक का बेड मिनिमम 50-50 क्वेश्चन करना चालू करो। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबका पप्पा अगर देखा जाए तो बेटा तुम्हारा क्रिटिकल रीजनिंग है। क्रिटिकल रीजनिंग को तुम छोड़ ही नहीं सकते, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप क्रिटिकल रीजनिंग और डीआई को छोड़ ही नहीं सकते। डीआई काफी ज्यादा डुएबल आता है, तुम्हारे हाथ के मार्क्स से 6 से 7 मार्क या 5-6 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे बनने ही बनने हैं, ये करना ही करना है। इसमें कोई तोड़-फोड़ चीज नहीं आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके कैलकुलेशंस बनते हैं। रेसिप्रोकल अगर आपको आता है, 1/7, 1/8 वगैरह आता है, आराम से फोड़ दोगे। टाइम है आपके पास सीमैट में, लोड मत लेना आप, ठीक है? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 20 में आपको 16+ जाना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिकल रीजनिंग प्लस क्रिटिकल रीजनिंग मिला के आता है, तो इसको फोड़ना काफी ज्यादा जरूरी है। एक टॉपर जो होता है वो अपनी एक्यूरेसी पे ना बहुत ज्यादा काम करता है। अभी तक डेट आउट नहीं हुई है, आपके लिए एडवांटेज है कि अभी फिलहाल आप एक्यूरेसी पे काम करो। द मोमेंट डेट इज आउट वी विल डू लॉट ऑफ मैराथन सेशंस। बाय द वे, बहुत सारे वर्कशॉप्स हम करवाएंगे, बहुत सारे मैराथन सेशंस हम करवाएंगे, जहां पे मैम आपको बताएंगे आपको स्पीड कैसे बढ़ाना है। बट अगर आपको फिलहाल एक्यूरेसी पे अगर आपने ध्यान रख लिया, अगर अपने कंसेप्ट काफी बढ़िया से कर लिए आपके सीमैट के लिए, सो बेटा आपको फायदा हो सकता है। फाइन, आगे चलेंगे।
वर्बल में क्या करना है, वर्बल में बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्या करना है, बेटा जंबल्ड पैरा छोड़ना नहीं है, पैरा जंबल करना ही करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की शॉर्टकट्स में बता दूंगा। उसके बाद ग्रामर की वीडियोस करना है। ग्रामर आपको 1000% आपके पेपर में दिखेगा, वही घिसा बेटा ग्रामर आता है भाई मेरे। सेंटेंस करेक्शन में पंक्चुएशन का क्वेश्चन आया, एपोस्ट्रोफी वाला क्वेश्चन आया, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट आया, टेंसेस आया, इतने फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। मैं भी आपको एक टारगेट बताता हूं, अगर आप एक बेसिक लेवल पे पढ़ाई करते हो ना, मैं आपको एक टारगेट बताता हूं। जहां तक सवाल है तुम्हारे क्वांट्स का, आउट ऑफ 20 क्वांट्स में अगर आप देखो आप 16+ आराम से निकल रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी बच्चा आराम से 16 निकाल सकता है अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी है। एक लोअर लेवल पे 10 क्वेश्चन तुम्हारे निकल जाएंगे। अगर क्वांट्स का बहुत ज्यादा फोबिया है, 10 तो आराम से निकलने ही निकलने हैं। जहां तक लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हो कि सर पूरा डैशबोर्ड मैं देख लूंगा, क्रिटिकल रीजनिंग की मैं प्रैक्टिस अच्छी खासी करूंगा, सो आउट ऑफ दिस 20 यू शुड बी एबल टू गो 16++ at an average level, the bare minimum level that anybody can understand or anybody can achieve in CMAT guys is 12 से 13 क्वेश्चन एनी गिवन टाइम। हाँ, एनी गिवन टाइम, लोड मत लेना। क्वांट्स में 16 टारगेट होगा, यहां पे 16 आराम से कर सकते हो। टारगेट करना है इसको 18 या 19 तक ले जाने के लिए। फाइन, यहां हमारे राउंड अबाउट यहां पे 30 क्वेश्चन हो गए, ये पकड़ लो। अगर मैं बात करूं तुम्हारे वर्बल के बारे में, वर्बल में यार अगर आप टारगेट करके चलते हो 15 क्वेश्चन ऑन 20 इज ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर। कुछ आरसी निकलेंगे, पैराजम्बल शॉर्ट शॉट आएगा, तुम्हारा सेंटेंस करेक्शन वगैरह शॉर्ट शॉट आएगा, वोकैबुलरी 4-5 क्वेश्चन आएंगे, 1-2 तुक्के मार सकते हो, 1-2 आपको पता होंगे। ऊपर का पेपर आपके हाथ में, क्या वोकैबुलरी आपके हाथ में है? नहीं, तो बाकी का पेपर आपके हाथ में है, पैराजम्बल ग्रामर वगैरह, उस पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है आपका। सो अभी अगर आप देखोगे यहां पे मैंने बात करी 60 मार्क्स की, 60 क्वेश्चंस में से अगर हम देखेंगे 16 32 ऊपर के अगर मैं 15 पकड़ता हूं, सो राउंड अबाउट 47 हमारे क्वेश्चंस हो गए। मैं यहां पे बात कर रहा हूं 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर सकते हो आराम से। ऊपर की बात अगर मैं करूं, 20 तुम्हारे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हो गए, कट कटा के मेहनत कर करके यहां पे 15 का नंबर मिल सकता है। जीके में मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, जीके में मैं 8 से लेके 10 एक्सपेक्ट करूंगा। अगर आप ये भी कैलकुलेशन लगाते हो, सो ऑन 100 एट एनी गिवन पॉइंट एक एवरेज बच्चा अगर एक ढंग से पढ़ाई करता है, एक्यूरेसी और स्ट्रैटेजी को मद्देनजर देख के पढ़ाई करता है, सो गाइस तुम्हारे कहीं पे भी तुम्हारे अटेम्प्ट 70 के नीचे तो नहीं होने वाले हैं। एंड 70 इज अ वेरी वेरी गुड नंबर। अब आपको देखना है कि सर मेरा टारगेट है 90 क्वेश्चन का। अगर आप 70 पहुंच पाते हो, जो काफी ज्यादा डुएबल है, ऊपर का जो 20 है उसके लिए आपको फाइट मारनी है। वो फाइट आप मारोगे, आपके क्वांट्स में थोड़ा बहुत आप इंप्रूव करोगे, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में आप थोड़ा बहुत इंप्रूव करोगे, लॉजिकल रीजनिंग में आप थोड़ा बहुत इंप्रूव करोगे। ये हो गया इसका एक पहलू। एक दूसरा भी पहलू है जहां पे अगर मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं विथ 90% एक्यूरेसी, भाई साहब आपके कम से कम 72 क्वेश्चंस बनने हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 यू आर एनी गिवन टाइम 98 परसेंटाइलर। हाँ, ये कैलकुलेशन सही देख लो, और ये कैलकुलेशन पॉसिबल है अगर मैं 80 क्वेश्चन भी लगाता हूं 90% की एक्यूरेसी पे, जो डुएबल है। बिकॉज जीके में उतना ही करूंगा जितना मुझे आता है, इनोवेशन में उतना ही करूंगा जितना मुझे आता है। एक्चुअल गेम है 60 क्वेश्चन में जो मेरा लॉजिक वगैरह से निकलेगा, तो 60 में मुझे खेलना है। ऊपर के जो 40 क्वेश्चन बचे उसमें मैं 20 क्वेश्चन कर लूंगा, और अगर मैं 90% एक्यूरेसी पकड़ लेता हूं तो भी मैं 280 क्रॉस कर लूंगा। अगर आप यहां पे देखते हो, अगर आपने मान लिया कि चलो मेरा राउंड अबाउट 90 का अटेम्प्ट होगा, मेरी एक्यूरेसी में थोड़ी और कम कर देता हूं, है ना, मैंने 90% पेपर फोड़ने की कोशिश करी, सो मैंने मान लो 90 क्वेश्चंस करे यहां पे, और मेरी एक्यूरेसी थी जो थोड़ी सी कम हो गई, तो राउंड अबाउट मैंने 70% की एक्यूरेसी पे खेलना चालू करा। तो अगर आप देखोगे आपका फिर भी क्लोज टू 60+, मतलब क्लोज टू 63 क्वेश्चन तुम्हारे सही बनेंगे, और वो भी तुमको एक अच्छा खासा स्कोर दे सकता है, एटलीस्ट एक डिसेंट। अगर आप देखोगे ना, सीमैट के जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, 250 वगैरह कट ऑफ होते हैं। ये इतना हाई क्यों होता है? बिकॉज पेपर उतना एक्चुअल में डुएबल होता है। ये भी एक चीज़ याद रखना, इसको इस तरीके से देखना कि भाई तुम्हारा 250 तक बच्चा पहुंच पाता है, मैक्सिमम बच्चे पहुंच पाते हैं 250 तक, बिकॉज वो नंबर डुएबल है, वो नंबर एक्चुअल में मैनेजेबल है। सो एक्सक्यूज मी, आपको इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। अभी फिलहाल मॉक्स लगाना अगर आप चाहते हो, मैं कहूँगा आप टॉपिक वाइज मॉक्स लगाओ या फिर आप सेक्शनल मॉक्स लगाओ।
एक्सक्यूज मी, फुल लेंथ मॉक आपको पूरे वीक में 2 लगानी है। जहाँ तक मुझे लगता है 26 मार्च या फिर एंड ऑफ मार्च तक आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम बाकी है। अगर आप C2C मेंटर ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पे आपको डैशबोर्ड भी मिलेगा, ये हमारी एक नई बैच है जहाँ पे आपको डैशबोर्ड भी मिलेगा, जहाँ पे आपको मॉक्स भी मिलेंगे, प्लस आपको ई बुक्स भी मिलेंगे, वर्बल इनोवेशन वगैरह सबके जीके के भी ई बुक्स है। आप 2500 में आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड पॉकेट फ्रेंडली प्रोग्राम इन द कंट्री फॉर सीमैट। कंटेंट बहुत तगड़ा है, लास्ट ईयर बहुत सारी चीज़ें आई थी सीमैट के लिए, बट अगेन द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये चीज़ अभी भी पॉसिबल है। 250 से लेके 280 तक का सफ़र कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको 300 के ऊपर जाना है। वो चीज़ें भी हम आपको बता देंगे। एटलीस्ट इतना पहले तुम करो। एक दूसरी वीडियो आएगी जहाँ पे मैं 300 कैसे क्रैक करते हैं उसके बारे में मैं बात कर दूंगा। बट गाइज, अगर आप ये टॉपिक देखोगे, आप खुद देख लो, ये टॉपिक कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे टॉपिक है जो तो आप आराम से कर सकते हो यार। ये ब्लड वगैरह ना आप एक एक दिन में फोड़ सकते हो। स्टेटमेंट अजम्पशन, एक वीडियो देख लो एंड यू आर सॉर्टेड। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, गो एंड वॉच अ वीडियो ऑन डैशबोर्ड एंड यू आर सॉर्टेड। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज दैट पोर्शन वास्ट है पर पोर्शन काफी ज्यादा डुएबल है। योर फर्स्ट टारगेट शुड बी, मुझे सर 250 क्रॉस करना है। 250 एक बार क्रॉस कर लिया इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से, फिर मैं आपको बताऊंगा 320 325 कैसे करने हैं। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर सीमैट पे वीडियो बना दो, सब जनता आजकल कैट 23 के पीछे पड़ी है, बट मैं आपके साथ बने रहूंगा एंड में। मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था कैट में कि मैं आपको सीमैट CET तक आपके साथ बने रहूंगा। तो जितने भी बच्चे सीमैट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, दिल लगा के पढ़ाई करो, आपको सक्सेस मिलेगा। लोड मत लेना। बाकी बच्चे कैट वगैरह कर रहे हैं, GDPI वगैरह उनका चल रहा है, भगवान उनको खुश रखे। आपका टाइम आएगा, थोड़ा देर से आएगा पर भाई जरूर आएगा। हाँ, सो बने रहना, गिव अप मत करना। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से फोड़ सकते हो, ये आपको भी पता है। जहाँ तक मोटिवेशन का सवाल है, आई एम ऑलवेज देयर टू मोटिवेट यू एज अ फ्रेंड ऑफ योर्स। बस आप प्रॉमिस करो कि सर आपने जो भी बोला हम वो करते रहेंगे। मेरी वीडियोस आती रहेगी। अगर आप नए हो चैनल के लिए तो यार सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ हेल्प मी टू रीच आउट टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स। ये वीडियोज़ को मेरी मैक्सिमम, मतलब जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है, ग्रुप्स वगैरह है, वहाँ पे आप शेयर करते चलो, सो दैट वी कैन बिल्ड अ वेरी गुड कम्युनिटी। ऑन दैट नोट गाइस, विश ऑल द बेस्ट, कीप किलिंग, टेक केयर, बाय बाय।